TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. कुंडली भाग्य। संजू, बता दो ना। बता दो। वो जो भी है जिसने मुझे सुपारी दी थी वो हम सबके बीच यहीं पर ही है। तुम्हें पता है मॉम का फोन आया था और कट गया। मैंने दोबारा उन्हें फोन किया तो उनसे बात हुई। पता उन्होंने क्या बोला? क्या? डॉक्टर सीमा को होश आ गया और डॉक्टर सीमा अंदर हम दोनों का वेट कर रही है। सारी बात हम दोनों के सामने करेंगे। सो लेट्स गो। हवलदार, इन डॉक्टर मैडम से बात करके उनका स्टेटमेंट लेते हैं। जैसे ही डॉक्टर उस पर साइन कर देती है हम उसके बाद सीधे शर्लिन के घर जाकर उसको गिरफ्तार कर लेंगे। आप जानती हैं कि वो लड़की भोले भाले परिवार को धोखा दे रही, जानती है ना? हाँ, शर्लिन आई थी मुझसे मिलने। आप बता दीजिए, वो आपसे मिलने आई थी? क्यों मिलने आई थी? हाँ, शर्लिन आई थी मुझसे मिलने। उसे एक गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत थी। वो बहुत जल्दी में थी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। बस इसी सिलसिले में वो मुझसे मिलने आई थी। किस चीज की ट्रीटमेंट डॉक्टर? शर्लिन को एक सिस्ट था यूट्रस के काफी पास। उसके लिए गायनेक की जरूरत तो पड़ती है ना हर एक लड़की को। इसी सिलसिले में मुझसे मिलने आई थी। और इसका तो प्रेगनेंसी से तो कुछ ताल्लुक ही नहीं है। बहुत मामूली सी बात है, टैबलेट्स खाने से ही ठीक हो जाती है। बस इसी सिलसिले में शर्लिन मुझसे मिलने आई थी और कोई बात नहीं है। एक मिनट, क्या हो गया डॉक्टर? आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप सबको सच सच क्यों नहीं बता रही है? मैं सच कह रही हूँ। एक मामूली सा सिस्ट शरीर की एक ऐसी ग्रोथ जिसे निकालना बहुत जरूरी होता है और इसका प्रेगनेंसी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। बस शर्लिन को यही तकलीफ हुई थी और कुछ नहीं। और इसी का ट्रीटमेंट कराने के लिए वो मेरे पास आई थी। डॉक्टर आप झूठ बोल रही हैं। देखिए आपको गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बोलिए। आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सच बताइए सबको। ये देख देख। आप सब भी देखिए देखिए देखिए। क्या है? बोल। इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे। शर्लिन जी से वाइब्स आती है ना तुझे? ये वाइब्स आती है ना तुझे? दे क्लैरिफिकेशन। बोल। क्या घूर के देख रहे थे? ओह, झूठी कहानी बना रहा दिमाग में कि क्या क्लैरिफिकेशन दूं इसका, क्या एक्सप्लेनेशन दूं? हाँ, अरे बोल, कौन है ये? बोल। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ। इज दिस अ जोक? इतनी सीरियस सिचुएशन में तुझे जोक सोच रहा है? आर यू मैड? तू पूछ भी कैसे सकता है ये क्या है? मैं बताता हूँ आप लोगों को। बोल। ये एक्चुअली ये शर्लिन जी के सैंडल का स्ट्रैप टूट गया था। वो लड़खड़ा कर गिरने वाली थी तो बस मैंने उन्हें संभाल लिया। नथिंग एल्स। मेरी जगह और कोई भी शरीफ इंसान होता, इज्जतदार इंसान होता तो वो। शरीफ आदमी कौन? तू। आप वहां होते तो आप भी यही करते ऋषभ जी। एनीवेज, मैंने उसकी हेल्प की। नथिंग एल्स। इसमें क्या गलत किया? और मैंने जब उनकी हेल्प की तो किसी ने ये फोटो क्लिक कर दी। ये उसी सिचुएशन की फोटो है। बट व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ, मतलब शर्लिन के सैंडल का स्ट्रैप टूटा, तू वहां मौजूद था और फोटोग्राफर ने तुझे क्लिक कर लिया। झूठ बोल रहा तू। शायद तुम लोग एक बात भूल रहे। लेट मी रिमाइंड यू ऑल। याद है करण के साथ क्या हुआ था? एक बात पहले भी प्रीता को ऐसा लगा कि शर्लिन का किसी के साथ अफेयर है और वो ये बात प्रूव करना चाहती थी। उसने करण का साथ मांगा और हमारा भोला भाला करण चला गया आंखें मूंद के इसके पीछे। ये ले गई उसे कॉलेज रियूनियन में। वहां पे करण की पॉकेट में ड्रग्स मिले। सबको ऐसा लगा कि करण ड्रग्स बेच रहा था। इस लड़की की वजह से करण को जेल हुई। इस लड़की की वजह से करण टीम से निकाला गया। बुआ शायद आप एक बात भूल रही हैं। वो प्रीता ही थी जिसने मुझे बचाया था और उसी ने वो पूरा इल्जाम अपने सर पे लेके खुद अरेस्ट हो गई थी। ये किया था उन्होंने। उसे क्या फायदा हुआ ऋषभ? न्यूज में तो अभी भी ये है कि करण दोषी है। एनीवे,
किसने क्या किया क्या नहीं, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब इस लड़की की वजह से। नहीं हुआ। जब प्रॉब्लम आनी है तो वो वैसे भी आनी है, उसमें इनका होना या ना होना क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि शी डजंट लाइक हर। प्रीता पसंद नहीं है इनको, इसलिए ऐसा बोल रही है। करण चुप हो जा। सच है ये, सच है, मैं प्रीता को पसंद नहीं करती। नफरत है मुझे प्रीता से। पर इसे नीचा दिखाने के लिए मैं कोई साजिश नहीं रचूंगी, जैसे तुम्हारी इस दोस्त ने रची है शर्लिन के खिलाफ। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा लगता है जैसे इस परिवार के सारे लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं। मतलब करीना बुढ़िया ने क्या बैटिंग की है। वो गिल्ली डंडा प्लेयर और प्रीता इस बात को ही कैच नहीं कर पाएंगे कि डॉक्टर ने झूठ बोला तो क्यों बोला। फैंटास्टिक। और वो सरला अरोरा को भी करीना बुढ़िया ने क्या बोल्ड कर दिया। आज की बात, वो 2 टके की ऊंचे नाक वाली औरत सरला अरोरा कभी पृथ्वी मल्होत्रा को धमकी नहीं देगी कि मैं अपनी बेटी प्रीता के साथ तुम्हारा रिश्ता तोड़ दूंगी। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है पृथ्वी। अभी तेरी जीत पक्की नहीं हुई है। और इससे पहले कि वो डॉक्टर पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसका माइंड चेंज हो जाए, एक बार उसे पृथ्वी वाला डोज तो देना पड़ेगा। मुझे किसी और ने भी इस घर से जाने के लिए कहा। किसने? कौन है बुआ के अलावा जिसने ये कहा तुमसे कि तुम इस घर में नहीं आ सकते? राखी आंटी। दादी की इकलौती खुशी हम थी। दादी भी हमेशा हमें एक साथ देखना चाहती थी। दादी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं ना कि किसी के चले जाने के बाद भी उनकी इच्छा नहीं जाती। शायद ये उनकी मर्जी है जो हम बार बार इस तरह मिल रहे हैं। भाई को देखकर पुराना प्यार याद आ गया, इसीलिए फेस इतना ग्लो कर रहा है। महक और पिया अलबेला के महासंगम एपिसोड में कल देखिए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता सीधा नहीं होता, टेढ़ा होता है। ये नरेन बाबू नहीं, अंगराज है। निकलने का समय हो गया पूजा। महक और पिया अलबेला के महासंगम एपिसोड में कल देखिए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता सीधा नहीं होता, टेढ़ा होता है। ये नरेन बाबू नहीं, अंगराज है। निकलने का समय हो गया पूजा। आपके आ जाने से में इस पूरे हफ्ते यश, यश! साहिल वेदिका की प्रेम कहानी में आएंगे नए मोड़। साहिल, ये क्या कर रहे हो तुम साहिल? हर दिन होगा नया ड्रामा। रुको, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। देखना मत भूलिएगा। आपके आ जाने से 30 जुलाई से 3 अगस्त रात 10:30 बजे। अपना गुस्सा ना थोड़ी देर साइड रख के देखो, तुम्हें दिखेगा ना मेरी बात गलत है, ना ही मेरे तरीके और ना ही मेरा प्यार।
प्यार से ना सही तो गुस्से से ही सही, इसी बहाने आपने हमें छुआ तो सही। राज हाथ छोड़ो हमारा। चलो अब हमारे जिस्म मिल गए हैं तो दिल भी मिल ही जाएंगे, जाने में राज।